जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी का प्रेम बरसता है। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी का प्रेम बरसता है, तभी तो हर कोई वहाँ जाने को तरसता है। तभी तो हर कोई वहाँ जाने को तरसता है, जाने को तरसता है। इसीलिए कृष्णा से और राधा रानी से एक ही प्रार्थना हमें करनी है कि मेरी हर प्रार्थना में राधा रमन हो, मेरी हर प्रार्थना में राधा रमन हो, मेरी हर प्रार्थना का फल केवल वृंदावन हो, मेरी हर प्रार्थना का फल केवल वृंदावन हो, केवल वृंदावन हो। क्योंकि जो एक बार कृष्णा से जुड़ जाता है, जो एक बार राधा से जुड़ जाता है, उसे वृंदावन का महत्व समझ में आता है। हर कोई वो व्यक्ति जो राधा कृष्णा से जुड़ी है, वो सदा के लिए वृंदावन में बसना चाहता है। और अगर दोस्तों आपकी भी इच्छा है कि आप वृंदावन जाए, तो कमेंट में राधा कृष्णा ज़रूर लिख देना और संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना, क्योंकि संदेश भी एक माध्यम है हमें राधा कृष्णा से मिलवाने का। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरी जिंदगी जब तुझे नाच नचाएगी तो ढोलक बजाने वाले तेरे जान पहचान वाले ही होते हैं। जब तेरी जिंदगी कठिन समय में तुझे नाच नचाएगी तो ढोलक बजाने वाले तेरे जान पहचान वाले ही होते हैं। दो आंसू बहाने से कोई तेरा कभी नहीं हो सकता। तेरा अपना तो वो होगा जो रोने नहीं देगा, जो तुझे नीचे गिरने नहीं देगा। अगर तुझे किसी की गलती बतानी है तो शुभचिंतक बनकर कान में कह दे उसके, गाँव में नहीं। एक सुखी जीवन जीने के लिए घर का अच्छा या बड़ा होना इतना मायने नहीं रखता, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी होता है। अरे बदल जाता है जो वक्त के साथ वो हमसफर कैसा, बदल जाता है जो वक्त के साथ वो हमसफर कैसा, जो समझ ही नहीं सकता तेरी भावनाओं को फिर वो रिश्ता कैसा, जो समझ ही नहीं सकता तेरी भावनाओं को फिर वो रिश्ता कैसा, फिर वो रिश्ता कैसा। जिंदगी की एक बात हमेशा याद रखना, कोई तेरे हाथों से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई तेरे नसीब से छीन नहीं सकता। वक्त और किस्मत पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं, सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। अरे हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है, दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है। इसीलिए दुआ दे और दुआ ले, दूसरों को दुआ दे और दूसरों से दुआ ले। जो बुरे वक्त में तुझे तेरी ही गलतियां गिनाने लग जाए तो समझ जा उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई और हो नहीं सकता। ज़्यादा अच्छा होने का भी एक नुकसान होता है, ज़्यादा अच्छा होने का भी एक नुकसान होता है। पता ही नहीं चलेगा लोग कदर कर रहे हैं या तेरा इस्तेमाल, लोग कदर कर रहे हैं या तेरा इस्तेमाल। इस संसार में ज्यादा शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना तू दबेगा उतना ही ज्यादा ये लोग तुझे दबाने लग जाएंगे। ऐसे लोगों से जरा संभाल कर रहना, लेकिन भूल कर भी ऐसे लोगों से बदला लेने में खुद का समय मत गवाना। उल्टा उनसे कह दे, अरे मुझे गिराने वाले तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से मैंने खुद को संभालना सीख लिया। बिकने वाला मैं नहीं, बिकने वाले तो और भी है, जाकर उन्हें खरीद ले, क्योंकि मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। मैं कीमत से नहीं किस्मत से ही मिलता हूँ। इसी प्रकार तू तेरा अंदाज रखेगा तो ये दुनिया का कोई भी इंसान तुझे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। कभी मत कहना कि तेरे दिन खराब है, समझ ले कि तू कांटों से घिरा हुआ एक गुलाब है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर कभी ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा,
और जीने का मजा भी आएगा। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश रह सकता है, लेकिन जिसे जीना ही नहीं आता उसके पास लाख सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई सुख नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति तीनों लोक में केवल दुख को ही प्राप्त करता है। इसलिए खुद की अंतरात्मा को कह दे कि तुझे बस सुखी रहना है, तभी असल में तेरी जिंदगी में आनंद का आना शुरू हो जाएगा। अरे तेरी जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं जहां तू तेरे मनपसंद के गाने सुन सके। तेरी जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं जहां तू तेरे मनपसंद के गाने सुन सके। तेरी जिंदगी तो एक रेडियो है। तेरी जिंदगी तो एक रेडियो है। उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन कर। जब किसी रिश्ते में से अपनेपन का एहसास खत्म हो जाए तो उसे उसके हाल पर छोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि मुरझाए फूलों को पानी देने से वो दोबारा कभी नहीं खिलते। जिंदगी से कह दे कि चल जिंदगी फिर एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी चल वो खुद से और कृष्णा से रखते हैं। ये हमेशा याद रख कि जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ तुझे बेहतर और मजबूत बनाने के लिए ही आता है। किसी को दुख देने से पहले ये जरूर सोच कि उसके आंसू तेरे लिए सजा ना बन जाए। इसीलिए जो कुछ करना है सोच समझ कर कर, कर्मों का ख्याल रख कर कर। और हर एक दिन तुझे इस कृष्णा ने वापस दिया है ताकि तू खुद को और मजबूत बना सके। इसीलिए हर एक दिन का अच्छे से स्वागत कर। कल से बेहतर आज का दिन कैसे बनेगा इस पे सोच विचार कर। अरे ये दिन एक मौका है तुझे तेरी कामयाबी दिखाने के लिए, तुझे तेरी कामयाबी हासिल करने के लिए। ऐसे समय में तू कभी खुद को कमजोर मत समझना। ये कृष्णा है ना तेरे साथ। और जिनके इरादे पक्के होते हैं, जिनके भाव सच्चे होते हैं और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उसके साथ तो ये कृष्णा ढाल बनकर खड़ा रहता है। उसके साथ तो ये कृष्णा ढाल बनकर खड़ा रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्णा ने हमें बस एक ही बात सिखाई है। इस दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत ही रंगीन हैं। किसका रंग कैसा तो किसका रंग कैसा हम समझ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों से हमें संभाल कर भी रहना है, लेकिन जो अच्छे हैं उनका हमें शुक्रिया भी करना है। उसी के साथ जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनको भी हमें माफ़ कर कर हंस कर आगे बढ़ना है, क्योंकि माफ़ करने से हमारा खुद का मन शुद्ध हो जाता है। और जैसा जिसका कर्म होता है उसका फल तो खुद कृष्णा देते हैं। तो इसमें हमें परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमारे कृष्णा के भक्ति पर ध्यान लगाना है और हमारा जो काम है, हमारा जो कार्य है उसे पूरी लगन के साथ करना है। तो ये कृष्णा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।